राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछली वीडियो में श्लोक संख्या 3 तक की चर्चा हुई थी। अब आगे चौथे श्लोक से। पहले श्लोक में भगवान ने जिस परम वचन को सुनने की आज्ञा दी थी उसको अब आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमा क्षमा सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समधातुस्ते तपोदानम यशो यश भवन्ति भावा भूतानम मत्ता एव पृथग्विधा। बुद्धि ज्ञान असम्मोह क्षमा सत्य दम शम तथा सुख दुख उत्पत्ति विनाश भय अभय और अहिंसा, समता संतोष तप दान यश और अपयश, प्राणियों के अनेक प्रकार के अलग अलग भाव मुझसे ही होते हैं। व्याख्या। बुद्धि उद्देश्य को लेकर निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है। ज्ञानम सार असार ग्राह्य अग्राह्य नित्य अनित्य सत्य असत उचित अनुचित कर्तव्य अकर्तव्य ऐसा जो विवेक अर्थात अलग अलग जानकारी है उसका नाम ज्ञान है। यह ज्ञान मानव मात्र को भगवान से मिला है। असम्मोह शरीर और संसार को उत्पत्ति विनाशील जानते हुए भी उनमें मैं और मेरापन करने का नाम सम्मोह है और इसके न होने का नाम असम्मोह है। क्षमा कोई हमारे प्रति कितना ही बड़ा अपराध करे अपनी सामर्थ्य रहते हुए भी उसे सह लेना और उस अपराधी को अपनी तथा ईश्वर की तरफ से यहाँ और परलोक में कभी भी दंड न मिले ऐसा विचार करने का नाम क्षमा है। सत्यम सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्य भाषण करना अर्थात जैसा सुना देखा और समझा है उसी के अनुसार अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित के लिए न ज़्यादा न कम वैसा का वैसा कह देने का नाम सत्य है। दमः शमः परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखते हुए इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाकर अपने वश में करने का नाम दम है और मन को सांसारिक भोगों के चिंतन से हटाने का नाम शम है। सुखम दुखम शरीर मन इंद्रियों के अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय में जो प्रसन्नता होती है उसका नाम सुख है और प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय में जो अप्रसन्नता होती है उसका नाम दुख है। भवो भाव सांसारिक वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति भाव आदि के उत्पन्न होने का नाम भव है और इन सब के लीन होने का नाम अभाव है। वयम चावयमेव च अपने आचरण भाव आदि शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध होने से अंतःकरण में अपना अनिष्ट होने की जो एक आशंका होती है उसको भय कहते हैं। मनुष्य के आचरण भाव आदि अच्छे हैं, वह किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। शास्त्र और संतों के सिद्धांत से विरुद्ध कोई आचरण नहीं करता तो उसके हृदय में अपना अनिष्ट होने की आशंका नहीं रहती अर्थात उसको किसी से भय नहीं होता। इसी को अभय कहते हैं। अहिंसा अपने तन मन और वचन से किसी भी देश काल परिस्थिति आदि में किसी भी प्राणी को किंचन मात्र भी दुख न देने का नाम अहिंसा है। समता तरह तरह के अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि के प्राप्त होने पर भी अपने अंतःकरण में कोई विषमता न आने का नाम समता है। तुष्टि आवश्यकता ज़्यादा रहने पर भी कम मिले तो उसमें संतोष करना तथा और मिले ऐसी इच्छा का न रहना तुष्टि है। तात्पर्य है कि मिले अथवा न मिले, कम मिले अथवा ज़्यादा मिले आदि हर हालत में प्रसन्न रहना तुष्टि है। तपः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो कुछ कष्ट आ जाए प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए उन सबको प्रसन्नतापूर्वक सहने का नाम तप है। एकादशी व्रत आदि करने का नाम भी तप है। दानम प्रत्युपकार और फल की किंचन मात्र भी इच्छा न रखकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी शुद्ध कमाई का हिस्सा सत्पात्र को देने का नाम दान है। यशो यश मनुष्य के अच्छे आचरणों भावों और गुणों को लेकर संसार में जो नाम की प्रसिद्धि प्रशंसा आदि होते हैं उनका नाम यश है। मनुष्य के बुरे आचरणों भावों और गुणों को लेकर संसार में जो नाम की निंदा होती है उसको अयश कहते हैं।
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। प्राणियों के ये पृथक पृथक और अनेक तरह के भाव मेरे से ही होते हैं, अर्थात उन सबको सत्ता, स्फूर्ति, शक्ति, आधार और प्रकाश मुझ लोक में ईश्वर से ही मिलता है। तात्पर्य है कि तत्व से सबके मूल में मैं ही हूँ। यहाँ मत्त पद से भगवान का योग, सामर्थ्य, प्रभाव और पृथक विधा पद से अनेक प्रकार की अलग अलग विभूतियाँ जाननी चाहिए। संसार में जो कुछ विहित तथा निषिद्ध हो रहा है, शुभ तथा अशुभ हो रहा है, और संसार में जितने सद्भाव तथा दुर्भाव है, वह सब की सब भगवान की लीला है। इस प्रकार भक्त भगवान को तत्व से समझ लेता है तो उसका भगवान में अविकल्प योग हो जाता है। यहाँ प्राणियों के जो 20 भाव बताए गए हैं, उनमें 12 भाव तो एक एक है और वे सभी अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले हैं, और भय के साथ आया हुआ अभय भी अंतःकरण में पैदा होने वाला भाव है, तथा बचे हुए 7 भाव परस्पर विरोधी हैं। उनमें से भव, अभाव, यश और अयश, ये 4 तो प्राणियों के पूर्वकृत कर्मों के फल हैं, और सुख, दुख तथा भय, ये 3 मूर्खता के फल हैं। इस मूर्खता को मनुष्य मिटा सकता है। यहाँ प्राणियों के 20 भावों को अपने से पैदा हुए और अपनी विभूति बताने में भगवान का तात्पर्य है कि ये 20 भाव जो पृथक पृथक हैं, पर इन सब भावों का आधार मैं एक ही हूँ। इन सब के मूल में मैं ही हूँ। ये सभी मेरे से ही हैं एवं मेरे ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी भगवान ने मत्ता एवं पदों से बताया है कि सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, अर्थात उनके मूल में मैं ही हूँ। वे मेरे से ही होते हैं और मेरे से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। अतः यहाँ भी भगवान का आशय विभूतियों के मूल तत्व की तरफ साधक की दृष्टि कराने में है। विशेष बात, साधक संसार को कैसे देखे? ऐसे देखे कि संसार में जो कुछ क्रिया, पदार्थ, घटना आदि है, वह सब भगवान का रूप है। चाहे उत्पत्ति हो, चाहे प्रलय हो, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे अमृत हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, यह सब भगवान की लीला है। भगवान की लीला में बालकांड भी है, अयोध्या भी है, अरण्यकांड भी है और लंका कांड भी है। पुरियों में देखा जाए तो अयोध्यापुरी में भगवान का प्राकट्य है, राजा रानी और प्रजा का वात्सल्य भाव है। जनकपुरी में राम जी के प्रति राजा जनक, महारानी सुनैना और प्रजा के विलक्षण विलक्षण भाव हैं। वे राम जी को दामाद रूप में खिलाते हैं, विनोद करते हैं। वन में भक्तों का मिलना भी है और राक्षसों का मिलना भी है। लंकापुरी में युद्ध होता है, मारकाट होती है, खून की नदियाँ बहती है। इस तरह अलग अलग पुरियों में अलग अलग कांडों में भगवान की तरह तरह की लीलाएं होती है, परंतु तरह तरह की लीलाएं होते हुए भी रामायण एक है, और ये सभी लीलाएं एक ही रामायण के अंश है, तथा इन अंगों से रामायण सांगोपांग होती है। ऐसे ही संसार में प्राणियों के तरह तरह के भाव हैं, क्रियाएं हैं। कहीं पर कोई हंस रहा है, कहीं रो रहा है, कहीं पर विद्वत गोष्ठी हो रही है, कहीं पे आपस में लड़ाई हो रही है, कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, आदि आदि जो विविध भांति की चेष्टाएं हो रही हैं, वे सब भगवान की लीलाएं हैं। लीलाएं करने वाले ये सब भगवान के रूप हैं। इस प्रकार भक्त की दृष्टि हरदम भगवान पे रहनी चाहिए, क्योंकि इन सब के मूल में एक परमात्मा तत्व ही है। परिशिष्ट भाव, ज्ञान की दृष्टि तो सभी भाव प्रकृति होते हैं, पर भक्ति की दृष्टि से सभी भाव भगवान से होते हैं। अगर इन भावों को जीव का माने तो जीव भी भगवान की ही परा प्रकृति होने से भगवान से अभिन्न है, अतः ये भाव भगवान के ही हुए। भगवान में तो ये भाव निरंतर रहते हैं, पर जीव में अपरा के संग से आते जाते रहते हैं। भगवान से उत्पन्न होने के कारण सभी भाव भगवत स्वरूप ही हैं। पृथक विधा कहने का तात्पर्य है कि जैसे हाथ एक ही होता है पर उसमें उंगलियां अलग अलग होती है, ऐसे ही भगवान एक ही है पर उनसे प्रकट होने वाला भाव अलग अलग है। एक ही भगवान में अनेक प्रकार के परस्पर विरुद्ध भाव एक साथ रहते हैं। महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोकै महाप्रजा। 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन में पैदा हुए हैं और मुझ में भाव, श्रद्धा, भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार से यह संपूर्ण प्रजा है। व्याख्या,
पीछे के 2 श्लोकों में भगवान ने प्राणियों के भाव रूप से 20 विभूतियाँ बताई। अब इस श्लोक में व्यक्ति रूप से 25 विभूतियाँ बता रहे हैं, जो कि प्राणियों में विशेष प्रभावशाली और जगत की कारण है। महर्षय सप्त, जो दीर्घायु वाले, मंत्रों को प्रकट करने वाले, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि वाले, गुण विद्या आदि से वृद्ध, धर्म का साक्षात करने वाले और गोत्रों के प्रवर्तक है, ऐसे 7 गुणों से युक्त ऋषि सप्तर्षि कहे जाते हैं। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और विशिष्ट, ये 7 ऋषि उपयुक्त 7 ही गुणों से युक्त हैं। ये 7 ही वेदवेत्ता हैं, वेदों के आचार्य माने गए हैं, प्रवृत्ति धर्म का संचालन करने वाले हैं और प्रजापति के कार्य में नियुक्त किए गए हैं। इन्हीं 7 ऋषियों को यहाँ महर्षि कहा गया है। पूर्वे चत्वारः, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ही ब्रह्मा जी के तप करने पर सबसे पहले प्रकट हुए हैं। ये चारों भगवत स्वरूप है। सबसे पहले प्रकट होने पर भी ये चारों सदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक के रूप में ही रहते हैं। ये तीनों लोकों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रचार करते हुए घूमते रहते हैं। उनकी वाणी से सदा हरिश्वर नाम का उच्चारण होता रहता है। ये भगवत कथा के बहुत प्रेमी हैं। अतः इन चारों में से एक वक्ता और 3 श्रोता बनकर भगवत कथा करते हैं और सुनते रहते हैं। मनवस तथा, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के वर्तमान कल्प के स्वयंभू, स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी नाम वाले 14 मनु हैं। ये सभी ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि के उत्पादक और प्रवर्तक हैं। मानसा जाता, मात्र सृष्टि भगवान के संकल्प से पैदा होती है, परंतु यहाँ सप्तऋषि आदि को भगवान के मन से पैदा हुआ कहा है। इसका कारण यह है कि सृष्टि का विस्तार करने वाले होने से सृष्टि में इनकी प्रधानता है। दूसरा कारण यह है कि ये सभी ब्रह्मा जी के मन से अर्थात संकल्प से पैदा हुए हैं। स्वयं भगवान ही सृष्टि रचना के लिए ब्रह्म रूप से प्रकट हुए हैं। अतः 7 महर्षि, 4 सनकादिक और 14 मनु, इन 25 को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहें अथवा भगवान के मानस पुत्र कहें, एक ही बात है। मद्भावा, ये सभी मेरे में ही भाव अर्थात श्रद्धा प्रेम रखने वाले हैं। येषां लोकमिमा प्रजा, संसार में 2 तरह की प्रजा है, स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली और शब्द से, दीक्षा, मंत्र, उपदेश आदि से उत्पन्न होने वाली। संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज कहलाती है और शब्द से उत्पन्न होने वाली प्रजा नादज कहलाती है। बिंदुज प्रजा पुत्र परंपरा से और नादज प्रजा शिष्य परंपरा से चलती है। सप्तऋषियों और 14 मनुओं ने तो विवाह किया था, अतः उनसे उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज है, परंतु सनकादिकों ने विवाह किया नहीं, अतः उनसे उपदेश प्राप्त करके पारमार्थिक मार्ग में लगने वाली प्रजा नादज है। निवृत्ति परायण होने वाले जितने संत महापुरुष पहले हुए हैं, अभी हैं और आगे होंगे, वे सब उपलक्षण से उनकी ही नादज प्रजा है। परिशिष्ट भाव, 7 महर्षि, 4 सनकादिक, 14 मनु, ये सब भगवान के मन से पैदा होने के कारण भगवान से अभिन्न है। चौथे से 6ठे श्लोक तक प्राणियों के भावों तथा व्यक्तियों के रूप में अपनी विभूतियों का और अपने योग का वर्णन करके अब भगवान आगे के श्लोक में उनको तत्व से जानने का फल बताते हैं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग सामर्थ्य को तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़तापूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। व्याख्या, एतां विभूतिं योगम च मम, एतां सर्वनाम अत्यंत समीप का लक्ष्य कराता है। यहाँ एक शब्द चौथे से 6ठे श्लोक तक कही हुई विभूति और योग का लक्ष्य कराता है। विभूति नाम भगवान के ऐश्वर्य का है और योग नाम भगवान के अलौकिक विलक्षण शक्ति अनंत सामर्थ्य का है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की शक्ति का नाम योग है और उस योग से प्रकट होने वाली विशेषताओं का नाम विभूति है।
चौथे से छठे श्लोक तक की कही हुई भाव और व्यक्ति के रूप में जितनी विभूतियाँ हैं वे तो भगवान के सामर्थ्य से प्रभाव से प्रकट हुई विशेषताएं हैं और मेरे से पैदा होते हैं। मत्तः मानसा जाता, यह भगवान का योग है, प्रभाव है। इसी को 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में पश्चिमे योग में ईश्वरम, मेरे इस ईश्वरीय योग को देखो पदों से कहा गया है। ऐसे ही आगे 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में अर्जुन को विश्वरूप दिखाते समय भगवान ने पश्चिमी योग में ईश्वरम पदों से अपना ऐश्वर्यमय योग देखने के लिए कहा है। विशेष बात, जब मनुष्य भोग बुद्धि से भोग भोगता है, भोगों से सुख लेता है, तब अपनी शक्ति का ह्रास और भोग्य वस्तु का विनाश होता है। इस प्रकार दोनों तरफ से हानि होती है। परंतु जब वह भोगों को भोग बुद्धि से नहीं भोगता, अर्थात उनके भीतर भोग भोगने की किंचन मात्र भी लालसा उत्पन्न नहीं होती, तब उसकी शक्ति का ह्रास नहीं होता। उसकी शक्ति सामर्थ्य निरंतर बनी रहती है। वास्तव में भोगों के भोगने में सुख नहीं है, सुख है भोगों के संयम में। यह संयम दो तरह का होता है, दूसरों पर शासन रूप संयम और अपने पर शासन रूप संयम। दूसरों पर शासन रूप संयम का तात्पर्य है दूसरों का दुख मिट जाए और वे सुखी हो जाए, इस भाव से दूसरों को उन मार्ग से बचाकर सन्मार्ग पे लाना। अपने पर शासन रूप संयम का तात्पर्य है अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग करना और किंचन मात्र भी सुख न भोगना। इन्हीं दोनों संयमों का नाम योग अथवा प्रभाव है। ऐसा योग अथवा प्रभाव सर्वोपरि परमात्मा में स्वतः स्वाभाविक होता है। दूसरों में यह साधन साध्य होता है। स्वार्थ और अभिमान पूर्वक दूसरों पर शासन करने से, अपना हुक्म चलाने से दूसरा वश में हो जाता है तो शासन करने वाले को एक सुख होता है। इस सुख में शासक की शक्ति सामर्थ्य क्षीण हो जाती है और जिस पर वह शासन करता है वह पराधीन हो जाता है। इसलिए स्वार्थ और अभिमान पूर्वक दूसरों पर शासन करने की अपेक्षा स्वार्थ और अभिमान का सर्वथा त्याग करके दूसरों का हित हो, मनुष्य नश्वर भोगों में न फंसे। मनुष्य अनादि काल से अनंत दुखों को भोगते आए हैं, अतः वे सदा के लिए इन दुखों से छूटकर महान आनंद को प्राप्त हो जाए। ऐसी बुद्धि से दूसरों पर शासन करना बहुत श्रेष्ठ और विलक्षण शासन है। इस शासन के आखिरी हद है भगवान का शासन अर्थात संयमन। इसी का नाम योग है। योग का नाम समता, संबंध और सामर्थ्य का है। जो स्थिर परमात्मा तत्व है उसी से अपार सामर्थ्य आती है, कारण कि वह निर्विकार परमात्मा तत्व महान सामर्थ्यशाली है। उसके समान सामर्थ्य किसी में हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। मनुष्य में आंशिक रूप से वह सामर्थ्य निष्काम होने से आती है, कारण कि कामना होने से शक्ति का क्षय होता है और निष्काम होने से शक्ति का संचय होता है। आदमी काम करते करते थक जाता है तो विश्राम करने से फिर काम करने की शक्ति आ जाती है। बोलते बोलते थक जाता है तो चुप होने से फिर बोलने की शक्ति आ जाती है। जीते जीते आदमी मर जाता है तो फिर जीने की शक्ति आ जाती है। सर्ग में शक्ति क्षीण होती है और प्रलय में शक्ति का संचय होता है। तात्पर्य यह हुआ कि प्रकृति के संबंध से शक्ति क्षीण होती है और उससे संबंध विच्छेद होने पर महान शक्ति आ जाती है। यो व्यक्ति तत्वता। विभूति और योग को तत्व से जानने का तात्पर्य है कि संसार में कारण रूप से मेरा जो कुछ प्रभाव सामर्थ्य है और उससे कार्य रूप में प्रकट होने वाली जितनी विशेषताएं हैं, अर्थात वस्तु, व्यक्ति आदि में जो कुछ विशेषता दिखने में आती है, प्राणियों के अंतःकरण में प्रकट होने वाले जितने भाव हैं और प्रभावशाली व्यक्तियों में ज्ञान दृष्टि से, विवेक दृष्टि से तथा संसार की उत्पत्ति और संचालन की दृष्टि से जो कुछ विलक्षणता है, उन सब के मूल में ही मैं ही हूँ और मैं ही सबका आदि हूँ। इस प्रकार जो मेरे को समझ लेता है, तत्व से ठीक मान लेता है, तो फिर वह उन सब विलक्षणताओं के मूल में केवल मेरे को ही देखता है। उसका भाव केवल मेरे में ही होता है, व्यक्तियों वस्तुओं की विशेषताओं में नहीं। जैसे सुनार की दृष्टि गहनों पे जाती है तो गहनों के नाम, आकृति, उपयोग पर दृष्टि रहते हुए भी भीतर यह भाव रहता है कि तत्व से यह सब सोना ही है। ऐसे ही जहाँ कहीं जो कुछ विशेषता दिखे उसमें दृष्टि भगवान पर ही जानी चाहिए कि उसमें जो कुछ विशेषता है वह भगवान की ही है, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि की नहीं। संसार में क्रिया और पदार्थ निरंतर परिवर्तनशील है। इनमें जो कुछ विशेषता दिखती है वह
स्थायी रूप से व्यापक परमात्मा की ही है। जहाँ जहाँ विलक्षणता, अलौकिकता आदि दिखे, वहाँ वहाँ वस्तु, व्यक्ति आदि की ही विलक्षणता मानने से मनुष्य उसी में उलझ जाता है और मिलता कुछ नहीं। कारण कि वस्तुओं में जो विलक्षणता दिखती है वह उस अपरिवर्तनशील परमात्मा तत्व की झलक है, परिवर्तनशील वस्तु की नहीं। इस प्रकार उस मूल तत्व की तरफ दृष्टि जाना ही उसे तत्व से जानना अर्थात श्रद्धा से दृढ़तापूर्वक मानना है। यहाँ तो विभूतियों का वर्णन किया गया है, इसका तात्पर्य इनमें परिपूर्ण रूप से व्यापक परमात्मा के ऐश्वर्य से है। विभूतियों के रूप में प्रकट होने वाला मात्र ऐश्वर्य परमात्मा का है। वह ऐश्वर्य प्रकट हुआ है परमात्मा की योग शक्ति से। इसलिए जिस किसी में जहाँ कहीं विलक्षणता दिखाई दे, वह विलक्षणता भगवान की योग शक्ति से प्रकट हुए ऐश्वर्य की ही है, न कि उस वस्तु की। इस प्रकार योग और विभूति परमात्मा की हुई तथा उस योग और विभूति को तत्व से जानने का तात्पर्य यह हुआ कि उसमें विलक्षणता परमात्मा की है। अतः दृष्टा की दृष्टि केवल उस परमात्मा की तरफ ही जानी चाहिए। यही इनको तत्व से जानना अर्थात मानना है। सो विकम्पेन योगेन युज्यते। उसकी मेरे में दृढ़ भक्ति हो जाती है। दृढ़ कहने का तात्पर्य है कि उसकी मेरे सिवाय कहीं भी किंचन मात्र भी महत्व बुद्धि नहीं होती। अतः उसका आकर्षण दूसरों में न होकर एक मेरे में ही होता है। नात्र संशय, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि अगर उसको कहीं भी किंचन मात्र भी संदेह होता है तो उसने मेरे को तत्व से नहीं माना है। कारण कि उसने मेरे योग को अर्थात विलक्षण प्रभाव को और उससे उत्पन्न होने वाली विभूतियों को, ऐश्वर्य को मेरे में अलग मानकर महत्व दिया है। मेरे को तत्व से जान लेने के बाद उसके सामने लौकिक दृष्टि से किसी तरह की विलक्षणता आ जाए तो वह उस पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। उसकी दृष्टि उस विलक्षणता की तरफ न जाकर मेरी तरफ ही जाएगी। अतः उसकी मेरे में स्वाभाविक ही दृढ़ भक्ति होती है। परिशिष्ट भाव, संसार में जो कुछ विलक्षणता देखने में आती है वह सब भगवान का योग अर्थात विलक्षण प्रभाव सामर्थ्य है। उस विलक्षण प्रभाव से प्रकट होने वाली विशेषता विभूति है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान की विभूति और योग को तत्व से जान लेता है उसकी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाती है। एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, ऐसा संदेह रहित दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लेना ही तत्व से जानना है। इस प्रकार तत्व से जानने वाले को भगवान को ज्ञानवान कहा है। अविकम्प अविचल योग कहने का तात्पर्य है कि वह भक्ति योग खुद भी नहीं हिलता और उसको कोई हिला भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। जैसे रुपयों में सब वस्तुएं मिल जाती है, ऐसा मानकर साधारण मनुष्य रुपयों को ही महत्व देता है और उसका रुपयों में आकर्षण हो जाता है। ऐसे ही जो कुछ प्रभाव महत्व दिखता है वह सब भगवान का ही है। ऐसा जानने पर मनुष्य की भगवान में ही दृढ़ भक्ति हो जाती है। नात्र संशय कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता ही नहीं है तो फिर इसमें संशय कैसे हो। इसमें संशय होने का अवकाश ही नहीं है, क्योंकि जहाँ दो सत्ता होती है वही संशय होता है। एक भगवान के सिवाय और कोई है ही नहीं तो फिर वृत्ति कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी, किस में जाएगी और कैसे जाएगी। इसलिए एक भगवान में ही अविचल भक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। अब इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।